आइए शुरू करेंगे। विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा। इस पानी के बपतिस्मे में आज हम इस समय जो सीखेंगे परमेश्वर का वचन, वह हम सीखेंगे प्रभु के लोगों ने कौन सा गहना पहनना है। प्रभु के लोगों ने कौन सा गहना पहनना है। जो प्रभु के लोगों ने जो गहना पहनना है, वह गहना है, सब थोड़ा ध्यान से सुने, नम्रता और मन की दीनता का। नम्रता और मन की दीनता का। पानी के बपतिस्मे में जो विषय जो हमारा है, इसमें हम इस समय सीखेंगे प्रभु के लोगों ने कौन सा गहना पहनना है। नम्रता और मन की दीनता का। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 to 6। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 to 6। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 6 वचन तक। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 6 वचन तक। आइए सब ध्यान से सुने। आइए इन वचनों को पढ़ें। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। देखो, जो इधर परमेश्वर का जो वचन हमने पढ़ा है, तुम सबने ध्यान से सुना है। इधर देखो कितना स्पष्ट बताया गया है, पर फिर भी कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना स्पष्टता से बताया गया है। फिर भी कितने लोग जो गहना वगैरह जो पहनते हैं, बाल वगैरह जो गूंथते हैं, वो सब दिखावटी करते हैं। बाहरी तौर पे अगर देखा जाए, सब प्रदर्शन करते हैं। उन गहनों के द्वारा अपना खुद का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। जबकि हमारे जीवन से किसने प्रकट होना है? चाहे हम सब ने, जिन्होंने तौबा किया है, अपने अपने पापों से मन फिराया और पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, उन्होंने तो अपना प्रदर्शन नहीं करना, बल्कि अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है।
अपने लिए तो हम उसी वक्त मर जाते हैं जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं। तो तब फिर ये गहना किसके लिए? जब हम पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं तो मरे हुए व्यक्ति को हम क्या करते हैं? दफन करते हैं बपतिस्मे के साथ। जब एक व्यक्ति अपने पापों के लिए मर गया, बपतिस्मे के साथ उसको गाड़ दिया गया, तो ये फिर गहना किसके लिए है? जो हम बाती बाती के गहने पहनकर अपना खुद का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, अपने को दिखाते हैं। ये किसके लिए है? इसका मतलब इन गहनों के द्वारा हम दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी देख लो, मैंने भी क्या किया हुआ है, अपना प्रदर्शन किया हुआ है। गहना एक प्रकार का नहीं होता, गहना कई प्रकार का होता है। चाहे कुछ भी हो जो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं ना, वह सब गहना है। चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना गहना हो। गहने में हमारा घड़ी भी आ सकता है, जब हम घड़ी को पहनते हैं ना, वो भी आ सकता है जब हम दूसरों को दिखाने के लिए इसको पहनते हैं। जो काम हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं वह सब गहने में आता है। गहना बोलने का मतलब जिसको हम जेवर करके बोलते हैं, ये सब जेवर में आता है जो हम दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपना प्रदर्शन करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि मैं भी कुछ हूं। जो अपने पापों के लिए मर गया, बपतिस्मे के साथ उसको गाड़ दिया गया, तो फिर इसका मतलब हम क्या करते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम नाटक करते हैं कि देखो मैं तो क्या हो चुका हूं, मैं तो मर चुका हूं, मुझे जल्दी से क्या दिया जाए, मुझे बपतिस्मा दिया जाए। इसका मतलब हमने थोड़े समय के लिए क्या किया है? मरने का नाटक किया। असल में हम मरे नहीं, क्या हो गए? बेहोश हो गए। तो हमने क्या किया? बेहोशी की हालत में सेवक ने भी उसको बपतिस्मा दे दिया और उसने भी क्या कर दिया? बेहोशी की हालत में बपतिस्मा ले लिया। मगर असल में वह लोग मरे नहीं अपने पाप के लिए। जब हम अपने लिए मर चुके हैं, अपने पापों के लिए मर चुके हैं, तो बपतिस्मे के साथ उसको गाड़ दिया गया है। तो फिर ये लाना पाना, ये गहने वगैरह डालना, इसके द्वारा प्रदर्शन करना, ये किसके लिए है? ये प्रदर्शन कौन कर रहा है? ये मरा हुआ व्यक्ति कर रहा है। जहां अभी भी अपने लिए जीवित है वह कर रहा है। सोच लो कितना भयानक है, ये कितना खतरनाक है। जो मर चुका है उसको लाने पाने से, गहना वगैरह डालने से क्या मतलब है? तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जो प्रभु के लोगों ने जो गहना वगैरह डालना है, वह कौन सा गहना डालना है? दिखावटी नहीं होना चाहिए। उसका बाहरी तौर पे हमने प्रदर्शन नहीं करना। कान में मैंने कुछ लगाया है, चाहे मैंने नाक में कुछ लगाया है, और भी मैंने कितना कुछ किया हुआ है, देख लो मुझे। मैं तो सज फब कर आई हूं। चाहे मैं तो सज फब कर आया हूं, मुझे देख लो, मैं अपना प्रदर्शन करके आया हूं। सब मेरी तरफ देखो ना। हम तो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मरे हुए व्यक्ति को
प्रदर्शन से क्या लेना देना, अपने आप को दिखाने से क्या लेना देना है। अगर गहना वगैरह डालना है तो प्रभु का वचन पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर जो हमने 6 वचन तक का पढ़ा है, इसको अच्छे से मनन करो, प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहो। प्रभु आपसे बात करेगा इसी वचन के द्वारा। प्रभु इस वचन को आपको खोल कर देगा तो आपको स्पष्ट मालूम चल जाएगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपने कौन सा गहना डालना है, आपने कौन सा गहना डालना है। इधर देखो, साफ परमेश्वर का वचन बताता प्रभु के लोगों ने कौन सा गहना डालना है। आइए एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने जी। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन बताता तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो जी, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने जहाँ भांति भांति के कपड़े पहनना जी। भांति कुछ लोग भांति के कपड़े के द्वारा क्या करते हैं, अपने को दिखाते हैं। जो हम कपड़ा वगैरह दूसरों को दिखाने के लिए जो हम पहनते हैं वो भी हमारा क्या है, जेवर में आता है। जो हम दूसरों को दिखाने के लिए कहते हैं ये सब जेवर में आता है, ये सब गहने में आता है, जो कुछ दूसरों को दिखाने के लिए हम करते हैं। तो इसलिए तो परमेश्वर का वचन भी क्या सिखाता है, चाहे कान में लगाया हो, चाहे नाक में लगाया हो, चाहे जिधर जिधर भी हमने लगाया है, चाहे हमने कपड़ा ही क्यों ना पहना हो, जो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं वह सब जेवर में आता है। तो आइए इस वचन को पढ़ें, थोड़ा ध्यान से सुने। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो जी, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने जहाँ भांति भांति के कपड़े पहनना वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तव जी नम्रता और मन की दीनता। देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता नम्रता और मन की दीनता जी। नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से। देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन बताता है नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से ये है हमारा गहना, अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे जी। आगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका मूल्य क्या है, बहुत बड़ा मूल्य है। जो हम सोने के गहने वगैरह डालते हैं उसका मूल्य प्रभु की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। संसार में उसका मूल्य हो सकता है मगर परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। मैं नहीं आपको रोकता, करो अपना प्रदर्शन, जैसा आपको अच्छा लगता कर लो, मगर इस समय जिसके कान हो वह सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस समय आपसे क्या बात कर रहा है। जो प्रभु के लोगों को जो शोभा देने वाला जो वह गहना कौन सा है, कौन सा गहना पहनकर प्रभु के सन्मुख जिसका मूल्य बहुत बड़ा है, जिसका मूल्य बड़ा है। संसार में चाहे उसका मूल्य कुछ भी ना हो मगर प्रभु की दृष्टि में उसका मूल्य बहुत बड़ा है। तो हम तो संसार की दृष्टि में क्या करना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं गहने वगैरह डालकर, देख लो। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु के लोगों का जो गहना वगैरह कौन सा गहना है, उन्होंने कैसे अपने को सजाना है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है नम्रता और मन की दीनता। इधर से पढ़ो, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से जी सुसज्जित रहे जी, सुसज्जित रहे। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका मूल्य क्या है, बड़ा है जी। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जी
जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को जी इसी रीति से संवारती अपने आप को इसी रीति से संगारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। अपने अपने पति के अधीन में रहती थी जी। जैसे सारा आज देखा जाए वर्तमान समय में पति की अधीनता में रहने का तो मन नहीं है, मगर गहने वगैरह डालकर बाहरी तौर पे प्रदर्शन करना में कितना अच्छा लगता है, लगता नहीं लगता? कितना बहनों को अच्छा लगता है, मगर पति की अधीनता में रहना अच्छा नहीं लगता। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है नम्रता और मन की दीनता का गहना। नम्रता और मन की दीनता का गहना, ये तो पहनना हमें अच्छा नहीं लगता। हम बाहरी तौर पे क्या करेंगे? दिखावा करेंगे, दिखावटी पहनकर क्या करेंगे? लोगों को बताएंगे। कौन सा गहना डालकर? दिखावटी गहना। दिखावटी गहना डालकर क्या करेंगे? हम दूसरों को क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो पति की अधीनता में रहना हमें अच्छा नहीं लगता। पानी देखा जाए, अगर अपने पति को पानी एक गिलास पिलाना हो तो हमारी तो जान निकल जाता है। तो बाहरी तौर पर हम प्रदर्शन करके कैसे लोगों को बताते हैं, कैसे कैसे क्या क्या नहीं हम करते। तो भाई वो आपका गहना पहना किसी काम का नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। संसार में आप दिखावटी कर सकते हो, अपना प्रदर्शन कर सकते हो, मगर प्रभु की दृष्टि में उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में किसका मूल्य है? जो मेरी बहनें, जिसको पत्नी होने का हक मिला है, उसको क्या करना है? अपने पति की अधीनता में रहना है। ये तो बड़ा कठिन लगता है। ये तो बड़ा क्या लगता है? बड़ा कठिन लगता है। तो परमेश्वर की दृष्टि में इसका ही तो क्या है? बहुत क्या बड़ा मूल्य है। इसका ही तो बड़ा मूल्य है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर की दृष्टि में। जी उसको पढ़ो एक बार फिर से उधर से। नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे जी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है जी। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, जी, अपने आप को इसी रीति से संवारती जी, और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती जी, और उसे स्वामी कहती थी। जी, सुमामी कहती। आजकल तो क्या है? आजकल तो क्या है? बहनें अपने पति का नाम लेकर बोलती हैं, सोनू इधर आ जा। ये क्या है? पवन इधर आ जा, बोलेंगे ना? नाम लेकर जो प्रभु के पीछे चलने वाली जो मेरी बहनें, उनको ये शोभा देता नहीं, ये शोभा नहीं देता उनको। नाम लेकर बुला, क्योंकि वो आपका क्या है? सिर है ना। तो उसको हमें कितना आदर देना चाहिए। तो उसको आदर देने के बजाय उसका एक तरफ तो नाम लेना, दूसरा इधर आ जाना, उसका नाम लेकर उसको पुकारे ना, इधर आ जाना। एक तरफ तो उसका नाम ले लिया, दूसरे अब क्या किया? उसका आदर भी नहीं किया। तो परमेश्वर की दृष्टि में तो आपका मूल्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में किसका बड़ा मूल्य है? देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जो मेरी बहनें अपने पति की अधीनता में रहती हैं, उसी का ही क्या है? बड़ा मूल्य है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जिसको पढ़ो। जैसे सारा अब्राहम की
आज्ञा में रहती आज्ञा में रहती जी, आज्ञा मानती थी, आज्ञा को मानती जी, आज्ञा में रहती जी, और उसे स्वामी कहती थी। उसको स्वामी कहकर, उसको स्वामी कहके बुलाती थी जी। इसी प्रकार तुम भी जी यदि भलाई करो यदि भलाई करो जी, और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो जी, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हाँ, किसकी बेटियां? सारा। अब्राहम अगर देखा जाए विश्वासियों को क्या है? बाप है। तो सारा विश्वासी मेरी बहनें जो हैं उनकी क्या है? माँ है। माँ का नमूना तो अच्छा नहीं लगता, तो हम तो संसार का नमूना लेंगे ना। संसार का नमूना तो शैतान का है, जो संसार में जो शैतान क्या कर रहा है? अपने प्रदर्शन कर रहा है, हमें तो वही अच्छा लगेगा ना। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है? जिसका प्रभु की दृष्टि में बड़ा मूल्य है, वह तो कौन सा गहना है? वह तो नम्रता और मन की दीनता का गहना है। इसको पहन लो ना, सब लोग इसको पहन लो ना, जो अपने आप को बोलते हैं हम विश्वासी हैं, जो बोलते हैं ना हम प्रभु के लोग हैं, तो पहनो ना इसको। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तक नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सजा रहे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मन की दीनता की अविनाशी सजावट से क्या लिखा है? हाँ, सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य क्या है? बड़ा है। इसका मूल्य बड़ा है। दिखावटी नहीं होना, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक होना है। दिखावटी नहीं होना, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक होना है। तो कितने लोग शरीर में प्रदर्शन कर रहे हैं? आत्मिक वचन के अनुसार कैसा होना है? आत्मिक होना है। आइए वचन को पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 53। जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 53। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय उसका 53 वचन। उत्पत्ति उसका फिर उसका 24 का 53 वचन। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए। इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता है रिबका को दिए। कुछ सोना वगैरह भी दिया है, उसके साथ साथ क्या दिया है? वस्त्र भी दिया है जी। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने, सोने और रुपए के गहने, देखो इधर थोड़ा ध्यान से सुनो ना, फिर समझ में आएगा। दास ने एक किसके दास के बारे में बताया गया? अब्राहम का दास है, अलियाजर है। तो जब रिबका कुछ दे रहा है तो क्या दे रहा है? इसको पढ़ें। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने, सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए। वस्त्र निकालकर रिबका को दिए जी। और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी जी। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, 24 का 53 वचन हमने पढ़ा है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है?
जो हमने पढ़ा है। इधर अगर देखा जाए इसका अर्थ क्या है, सोने चांदी का अर्थ क्या है, सोने चांदी का अर्थ क्या है? अगर देखा जाए सोने चांदी का अर्थ रुपए पैसा है। पहले सोने चांदी के रुपए पैसे चलते थे, जिसके कारण इधर रुपए पैसे करके लिखा है। तो हम इधर देखते हैं रिबका को उसने वस्त्र भी दिया है। कुछ लोग बोलते हैं ये देखो वचन में लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं ये देख लो वचन में लिखा है। तो हमने पहन लिया तो हमने कौन सा गुनाह किया? मन साफ होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? मन साफ होना चाहिए। लाने पाने से कुछ भी होता नहीं भाई। परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है जो कुछ आपके मन में भरा ना वही तो बाहर आता है। आपके मन में फैशन भरा तो फैशन ही आएगा। आपके मन में लाना पाना ये कुछ भरा हुआ है तो वही तो फिर बाहर आएगा ना। जिस वस्तुओं से जिस चीज से आपने अपने मन को भरा है वही तो उमड़ कर बाहर आएगा। तो पता चल जाएगा इसके अंदर में क्या है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के खजाने से बुरी बातें निकालता, तो अच्छा मनुष्य अपने अच्छे मन के खजाने से अच्छी बातें निकालता। जो कुछ भरा हुआ है वही तो आएगा ना बाहर। अगर संसार भरा तो संसार ही आएगा, अगर वचन भरा तो वचन ही आएगा। अगर वचन भरा तो वचन आएगा। तो सोच लो फिर हमने किससे अपने मन को भरा हुआ? हमने तो फैशन से, जेवर वगैरह से क्या किया हुआ है? अपने मन को भरा तो वही तो बाहर आ रहा है। तो कितने लोगों ने तो क्या किया हुआ है? रंग बरंगे तरह तरह से एक तरह का गहना नहीं। कुछ लोग तो क्या कहते हैं पता नहीं उनके पास कितने के गहने होंगे। कभी झुमका डाल लेंगे, कभी बाली डाल देंगे, कभी टोक्स वगैरह डाल देंगे। पता नहीं कितने प्रकार के गहने हमने रखे हुए हैं तरह तरह से, बदल बदल कर। फिर हम प्रदर्शन करते वक्त बोलेंगे ना, कभी शीशे के आगे आकर अपने आप को देखेंगे, कभी लोगों को बताएंगे ये देखो ना मुझे कैसा लगता है। मैं ना शादी में जाना है, मैंने किधर जाना? मैंने शादी में जाना है। मैंने तो क्या करना है? पार्टी में जाना है। देखो ना, देखो थोड़ा। तो बोलते हम क्या हैं? विश्वासी। विश्वासियों को ये शोभा देता नहीं। विश्वासियों को तो आईब्रो बनाना शोभा नहीं देता, फेस को चमकाना वो अच्छा नहीं लगता। तो कितने लोग तो क्या करते हैं? फेशिंग वगैरह करते हैं। करते नहीं करते? आईब्रो बनाते कि बनाते? ये सब कुछ छोड़ना है। जो कुछ मन में भरा वही तो उमड़ कर बाहर आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है? कितने लोग बोलेंगे ये देखो वचन में लिखा है, तो हमने कर लिए। तो क्या क्या किया हमने तो वचन को पूरा किया। ये वचन को पूरा करना नहीं। अगर देखा जाए, मान लेते हैं ये वचन में लिखा है, तो ये तो पुराने नियम में लिखा है। नए नियम में तो परमेश्वर साफ क्या करता है? मना करता है। नए नियम में परमेश्वर साफ क्या करता है? मना करता है। फिर भी आपका मन करता है तो कर लो ना फिर। मगर परमेश्वर की दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं उसका।
परमेश्वर की दृष्टि में आप बिल्कुल जीरो हैं। अपनी तरफ से तो आप क्या बने हुए हैं? हीरो बने हुए हैं। दिखाते ना अपने को, मैं तो हीरो हूं। मेरी कितनी बहनें क्या बनी हुई है? हीरोइन, ब्यूटी क्वीन बनती है। तो भाई लोग क्या बनते हैं? हैंडसम बनते हैं, अपने को दिखाते हैं। कुछ लोग तो जल वगैरह लगाकर क्या करते हैं? बाल खड़े करते हैं, गले में चैनी वगैरह डालते हैं। ये सब जेवरी तो है। खटी फटी फिर पैंट डाल लेते हैं, उल्टे से और कितने फैशन करते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? वचन से बाहर है। ये वचन हमें शोभा देता, मतलब वचन हमें अनुमति नहीं देता। ये सब कुछ विश्वास को करना शोभा देता, ये अन्य जाति लोगों को शोभा देता है। ये सब अन्य जाति लोगों को शोभा देता है। जिसके कान हो वह सुन ले। जो कुछ आपके मन में भरा है यही अंत में आपको नरक में लेकर जाएगा। यही आपको अनंत काल की सजा में लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। तो जो कोई अपने आप को दिखाता है, इसका क्या मतलब है? अपने को बड़ा बनकर दिखाता है। मैं भी कुछ हूं, मुझे भी देख लो। जबकि हमने तौबा किया है, मतलब अपने पापों से मन फिराया, पानी में डूबकर भस्म लिया, तो हम तो अपने लिए मर चुके हैं और बपतिस्मे के साथ उसको गाड़ भी दिया है। तो फिर हमारे जीवन से कौन नजर आएगा? प्रभु यीशु मसीह नजर आएगा। हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह नजर आना है। हमने अपना प्रदर्शन नहीं करना। क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर गहने वगैरह डालने से खुश हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर को तो आत्मिकपन चाहिए ना, आत्मिकता चाहिए। उसको दिखावट से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो हम दिखावटी करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं दिखावटी करते हैं, उससे प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। इससे साफ जहर हो जाता है। शारीरिक का मनुष्य शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है, आत्मिक का मनुष्य आत्मिक बातों की ओर मन लगाता है। तो सोच लो फिर, तुम शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो। आत्मिक लोग परमेश्वर के लोग, शारीरिक लोग शैतान के लोग। तो आपने तो अपना प्रदर्शन करके बता दिया कि आप किसके लोग हो। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हम ये नहीं बोल सकते कि ये देखो वचन में लिखा है, ये तो पुराने नियम में लिखा है। मान लेते आपकी बात, ये तो पुराने नियम में लिखा है। नए नियम के अनुसार परमेश्वर साफ क्या करता है? मना करता है। तो आइए इधर परमेश्वर का वचन में क्या बताता है, थोड़ा ध्यान से सुने। लूका को जो अब्राहम के दास ने जो कुछ दिया है, तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है। कुछ लोग बोलते हैं ये देखो वचन में लिखा है, ये तो पुराने नियम में लिखा है। नए नियम के अनुसार परमेश्वर क्या कर रहा है? साफ मना कर रहा है। परमेश्वर हमें सोने की सड़क पर चलाना चाहता है। परमेश्वर में किधर चलाना चाहता है? सोने की सड़क पर हमें क्या करना चाहता है? चलाना चाहता है। तो इसलिए हमारा मन इन सब बातों से उठना है। इन सब बातों से हमारा मन क्या होना है? पूरी तरह से उठना है। इन सब वस्तुओं के ऊपर हमारा मन नहीं लगना। पाने लाने के ऊपर, गहने वगैरह के ऊपर, और जो हम वस्त्र वगैरह पहनते हैं, भारी भारी मूल्य के जो वस्त्र हम पहनते हैं ना, परमेश्वर का वचन तो साफ मना करता है। पिछली क्लास में हमने थोड़ा कुछ सीखा था। परमेश्वर साफ मना करता है। परमेश्वर का वचन
तो आइए इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, थोड़ा ध्यान से सुने। अगर देखा जाए तोते की चुंज को लाल किसने किया है? मोर के पंखों में डिजाइन किसने भरा है? अगर देखा जाए तोते की चुंज को लाल किसने किया है? मोर के पंखों में डिजाइन किसने भरा है? फिर हम अपने होठों को क्यों लाल करते हैं? फिर हम अपने होठों को क्यों लाल करते हैं? जहां कान में छेद, जहां नाक में छेद, जहां हम कान में चाहे हम नाक में छेद क्यों करते हैं? ये ठीक नहीं है। जो कुछ भी हम ये करते हैं ये ठीक नहीं करते। जो परमेश्वर तोते की चुंज को लाल कर सकता है, मोर के पंखों में डिजाइन भर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हमें जो नहीं करना चाहिए, हमें जो नहीं करना चाहिए, हम तो क्या कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जैसे हम मेकअप वगैरह करते ना, मेकअप वगैरह करते हैं, ये प्रभु के लोगों को शोभा देता, जिन्होंने खास करके पानी में डूब कर क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है, उनको ये मेकअप करना शोभा देता नहीं है। ये मेकअप वगैरह करना प्रभु के लोगों को शोभा नहीं देता। हम क्या करते हैं, जब हम मेकअप वगैरह करते हैं तो परमेश्वर की सूरत को हम क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। हम परमेश्वर की सूरत को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। हमें परमेश्वर की सूरत को बिगाड़ना नहीं है, ना ही हमें बहुमूल्य कपड़े पहनना है। कितने लोग तो क्या कहते हैं, बड़े क्या करते हैं, बड़े बड़े मूल्य वाले कपड़े पहनते हैं। ये प्रभु के लोगों को शोभा देता नहीं है। ना ही हमें गेटअप वाले, चमक डमक वाले कपड़े पहनना, ये सब बातों को छोड़ना है। ना तो हमें क्या करना है, चमक डमक वाले ये कपड़े वगैरह हमने नहीं पहनना। ये सब हमने क्या करना, छोड़ना, अगर हम विश्वासी हैं तो। नहीं तो स्वर्गदूत जो हमारे साथ चल रहे हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, अब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अगर देखा जाए उनके साथ तो स्वर्गदूत चल रहे हैं। अगर स्वर्गदूत हमारे साथ चल रहे हैं हमारी रखवाली के लिए, वह बोलेंगे इनको परमेश्वर ने सोने की सड़क पर चलने के लिए बुलाया। ये तो नाक में कान में स्वर्ग की लुक डालकर चल रहे हैं। स्वर्गदूत भी बोलेंगे इनको तो परमेश्वर ने सोने की सड़क पर चलने के लिए बुलाया है। ये तो नाक में कान में जो स्वर्ग में जो सोने का जो सड़क है, तो हम तो स्वर्ग की लुक डालकर क्या करें, चल रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने कान में नाक में लगाकर चल रहे हैं। इनको कोई
एहसास ही नहीं है। स्वर्गदूत क्या बोलेंगे? इनको कोई भी एहसास नहीं। अगर इनको इस बात का कोई एहसास ही नहीं है कि प्रभु ने हमें सोने की सड़क पर चलने के लिए बुलाया है, तो स्वर्गदूत हमारे लिए, जो प्रभु ने हमारी रखवाली के लिए जो हमारे साथ जो मकर किए हैं, वो बोलेंगे इनको तो कोई भी एहसास नहीं, ये इनको कुछ भी मालूम नहीं है कि प्रभु ने इनको किसके लिए बुलाया है। ये तो सोने की सड़क की लुक वगैरह अपने नाक में कान में लगाकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 21, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 21, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 21 वचन, प्रकाशित वाक्य 21 का 21। इसको पढ़े जी। 12 फाटक बाहर मोतियों के थे, 12 फाटक 12 मोतियों के थे जी। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, एक मोती का बना हुआ था जी। नगर की सड़क, देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है। नगर की सड़क, देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता है। हाँ पढ़ो। नगर की सड़क जी स्वच्छ कांच के समान जी, शुद्ध सोने की थी। हाँ देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है। शुद्ध सोने की, शुद्ध सोने की, उसमें मिलावट नहीं था, बिल्कुल शुद्ध सोने की। हाँ एक बार फिर से इस वचन को पढ़ो। 12 फाटक 12 मोतियों के थे जी। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था जी। नगर की सड़क जी स्वच्छ कांच के समान जी शुद्ध सोने की थी जी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जो पहले हमने वचन पढ़ा है उसको एक बार रिपीट करेंगे। इधर हमने परमेश्वर का जो वचन पढ़ा है, इधर परमेश्वर का वचन बताता है शुद्ध सोने की सड़क उस नगर की थी। सोने की सड़क। हमें बपतिस्मे की गंभीरता को समझना है। 1 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 9 to 10, 1 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 9 to 10, पहला तिमोथियस का 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। इसको पढ़े। वैसे ही स्त्रियां भी जी संकोच और संयम के साथ, जो प्रभु के लोगों को जो शोभा देता है, जो प्रभु के पीछे चल रही जो मेरी बहनें हैं उनको जो शोभा देता है, इधर ध्यान देकर थोड़ा सुने जी। वैसे ही स्त्रियां भी जी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, जिस सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। सुहावने वस्त्र मतलब आत्मिक वस्त्र से जी, जो दिखावटी नहीं जी। वैसे ही स्त्रियां भी जी संकोच और संयम के साथ जी सुहावने वस्त्रों से, सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, जी, ना कि बाल गूंदने, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन, ये दिखावटी नहीं होना चाहिए। बाल गूंदना और ना कि बाल गूंदने, ना कि बाल गूंदने और सोने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। और बहुमूल्य कपड़े। बहुमूल्य कपड़े भी प्रभु के लोगों को पहनना शोभा नहीं देता। हम तो अपने पति को तंग करके क्या करेंगे? हम तो बहुमूल्य वस्त्र पहनने के लिए क्या करेंगे? जिद करेंगे, अपने पति को तंग करेंगे। हमारे बच्चे चाहे स्कूल में फीस के कारण घर में बैठे रहे, स्कूल जाने के बजाय घर में बैठे रहे, तो बहन क्या बोलेगी अपने पति को? तंग कर मारेगी, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो इतने वाला सूट चाहिए।
इधर साफ परमेश्वर का वचन बताता है, जो मेरी बहनें हैं, जो अपने को बोलती हैं विश्वासी हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। हाँ, एक बार फिर से उधर से रिपीट करें। हाँ, बाल गूंदना, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु का आत्मा इस समय आपसे क्या बात कर रहा है। इसके साथ साथ एक वचन को देखेंगे, फिर प्रार्थना करें। जो प्रभु के लोगों ने जो गहना वगैरह जो डालना है, मैंने आपको पहले बताया, इसलिए इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, नम्रता और मन की दीनता का गहना। इसलिए 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 to 6, पहला पत्रस 3 से 6 वचन तक। इधर में साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन क्या बताता है, नम्रता और मन की दीनता का गहना, जो हम सब ने क्या करना है, पहनना है। तो आइए इन वचन के ऊपर मनन करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। इन वचन के ऊपर मनन करें।